आज के हमारे इस शॉर्ट वीडियो का टाइटल है प्रोजेक्ट क्लोजर इन सैप। सैप में हम किस तरीके से अपना प्रोजेक्ट या एस्टिमेशन को क्लोज कर सकते हैं ताकि इसमें फ्यूचर में और कोई कंजम्पशन ना आ सके। तो दो केस है जिसके बारे में हम बात करेंगे आज। पहला तो मेरा कोई एस्टिमेशन है जिसपे काम कंप्लीट हो चुका है, जिसका हम एसेट बना चुके हैं और ये वर्क हमारे पास टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से पूरा हो चुका है। अब फ्यूचर में इसमें कोई भी कंजम्पशन और इसका इनवॉइस आने की उम्मीद नहीं है और ना ही इस पे आने हैं। इस टाइप के एस्टिमेशन को हमें सिस्टम में क्लोज करना होता है। दूसरा, हमने कोई एस्टिमेशन बनाया सिस्टम में और बाद में हमको पता चला कि ये एस्टिमेशन में कुछ गड़बड़ है और ये एस्टिमेशन अब रिलीज भी हो चुका है। रिलीज होने के बाद एस्टिमेशन में कोई चेंजेस नहीं हो सकते, तो इसमें कोई भी करेक्शन अब किया जाना संभव नहीं है। अगर इस एस्टिमेशन को सिस्टम में ओपन ही छोड़ दिया जाएगा तो मे भी फ्यूचर में कोई गलती से इस पर कनेक्शन कर सकता है। तो ऐसे एस्टिमेशन को भी सिस्टम में क्लोज किया जाना आवश्यक है। तो अगर हमें कोई एस्टिमेशन या प्रोजेक्ट को सिस्टम में क्लोज करना है तो हमें सबसे पहले चेक करना पड़ेगा कि CJI3 टी कोड में अगर कोई कंजम्पशन सिस्टम में बुक की गई है अगेंस्ट दिस एस्टिमेट तो वो कंजम्पशन मेरी CWIP में मूव हो जानी चाहिए। जो वर्क कैपिटलाइज हो चुके हैं उसमें ये कंजम्पशन CWIP में मूव हो जाने चाहिए। अगर एस्टिमेशन रॉन्ग बना है तो उस केस में CJI3 में कोई कंजम्पशन आएगी नहीं, तो ये जीरो रहेगा। नेक्स्ट चीज हमें चेक करनी है इन टी कोड CJI3 कि आपका कोई पीओ का ओपन कमिटमेंट तो नहीं है, यानी कि आपने पीओ बनाया हो और उसका कोई लाइन आइटम में आपको सप्लाई लेनी हो या सर्विस लेनी हो और वो सर्विस आपने ना ली हो या सप्लाई ना ली हो, या आपका कोई इनवॉइस है जो आना अभी बाकी है। तो हमें इंश्योर करना है कि मेरा एस्टिमेशन टेक्निकली और फाइनेंशियली दोनों तरीके से क्लोज हो चुका है। उसी के बाद भी हम सिस्टम में एस्टिमेशन को क्लोज कर सकते हैं। तो आज पहला केस जो हम ले रहे हैं वो हमारे पास एक एस्टिमेशन है। इस एस्टिमेशन पे जो कंजम्पशन होनी थी वो हो चुकी है और इस एस्टिमेशन का CWIP मूवमेंट हो चुका है, इसका एसेट भी सिस्टम में क्रिएट हो चुका है। अब फ्यूचर में इस पर कुछ नहीं होना है तो सिस्टम में इसको क्लोज किया जाना आवश्यक है। तो सबसे पहला स्टेप्स हम चेक करेंगे वो होगा CJI3। मैंने यहाँ पे CJI3 टी कोड ओपन किया है और इसमें एस्टिमेशन नंबर डाला है, पोस्टिंग की स्टार्ट डेट मैंने हटा दी है। अब इसको हम एग्जीक्यूट करते हैं तो इसमें जो बुकिंग आई है वो सारी बुकिंग हमारी CWIP में जा चुकी है और एस्टिमेशन का जो नेट है वो ज़ीरो हो चुका है, यानी कि सारा अमाउंट CWIP में ट्रांसफर हो चुका है। तो फर्स्ट स्टेप इज क्लियर। नेक्स्ट स्टेप है CJI5। ये CJI5 की स्क्रीन है। यहाँ पे मैं अगर देखूंगा तो मुझे लगभग 18,68,000 रुपए की एक वैल्यू दिख रही है, यानी कि ये इसका ओपन कमिटमेंट है। और ये किस डॉक्यूमेंट पे है? रेफरेंस डॉक्यूमेंट नंबर इज दिस। ये पीओ नंबर है 86550300। इसमें 18 लाख का कमिटमेंट अभी बाकी है। तो जब तक ये कमिटमेंट मेरा क्लोज नहीं होगा तब तक हम इस एस्टिमेशन को क्लोज नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास एस्टिमेशन नंबर ओपन है। मैं अगर इसका हेडर देखता हूँ और स्टेटस का टैब देखता हूँ तो यहाँ हमको दिखता है कि ऑर्डर अमाउंट ये है, डिलीवर्ड अमाउंट ये है एंड स्टिल टू डिलीवर अमाउंट ये है। 15 लाख रुपए स्टिल टू डिलीवर है बिफोर टैक्सेस। इस एस्टिमेशन का अगर मैं आइटम डिटेल में जाता हूँ तो यहाँ पे मेरे पास सबसे नीचे है सब वर्क कंपोनेंट, जिसमें अभी तक कुछ भी मेजरमेंट नहीं हुआ है। इसके ऊपर के जो हैं लाइंस उन सब में मेजरमेंट हो चुका है, बट सब वर्क यानी कि लेबर में मेजरमेंट नहीं हुआ है। एंड कंडीशन के टैब में मुझे इसका वैल्यू दिख रहा है 18,68,000 रुपए। तो ये एक ओपन कमिटमेंट है जिसको क्लोज किया जाना आवश्यक है बिफोर क्लोजर ऑफ द एस्टिमेट। तो अब चूंकि हमें पता है कि ये एस्टिमेशन क्लोज हो चुका है, सारा काम हो चुका है, इसमें फर्दर कोई मेजरमेंट नहीं होगा, तो यानी कि ये लाइन हमारे पास रिटर्नेंट है। तो मैं इस लाइन को कर देता हूँ डिलीट। मैं सिस्टम में डिलीशन इंडिकेटर लगा देते हैं इस लाइन पे। यस, ओके। अब इस पे मेजरमेंट नहीं हो पाएगा। देन हमने पीओ को कर दिया सेव। नाउ लेट्स अगेन चेक CJI5।
ठीक है, अब देखेंगे CGI5 में मेरे पास ये PR नंबर है, इस PR नंबर पे कमिटमेंट बाकी है और इस PO का कमिटमेंट 0 हो चुका है। तो PR की कमिटमेंट जो है वो टेक्निकल क्लोजर के समय बंद हो जाएगा एंड PO का कमिटमेंट हमने ख़त्म कर दिया है। तो अब चलते हैं हम CJ20N प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर की स्क्रीन पे। एस्टिमेशन को क्लोज करने के लिए हमें CJ20NT को चलाना होगा और ये लेफ्ट मोस्ट स्क्रीन पे बटन होता है ओपन का, इस पे क्लिक किया। यहाँ पे हम डालेंगे अपना एस्टिमेट का नंबर IR.OT 2300613। दिस इज द एस्टिमेशन नंबर जिसको हमें क्लोज करना है। सॉरी, ये IR.SR है। हमारे पास प्रोजेक्ट स्ट्रक्चर ओपन हो चुका है। इसमें सबसे नीचे जो होता है हमारे पास ये होता है नेटवर्क, उसके ऊपर WBS.01.01 पे होता है, उसके ऊपर होता है हमारे पास मेन कंपोनेंट, वो .01 पे होता है। देन प्रोजेक्ट डेफिनेशन, ये दो है हमारे पास। तो प्रोजेक्ट क्लोजर का सबसे पहला स्टेप होता है हमें जो यूजर स्टेटस है जो कि अभी इनिशियल है, इसको करना होता है मार्क फॉर क्लोजर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले WBS को करेंगे चूज, देन एडिट स्टेटस यूजर स्टेटस एंड सेट एंड पास ऑन। यहाँ पे चूज करना है मार्क फॉर क्लोजर, डबल क्लिक। यहाँ सिस्टम कुछ हमें एरर मैसेज दिखाएगा, स्टेटस प्रोफाइल इज डिफरेंट, कैन नॉट सेट यूजर स्टेटस। इसको इग्नोर करना है और कंटिन्यू प्रेस करना है। देखेंगे यूजर स्टेटस चेंज हो गया है, MCLS मार्क फॉर क्लोजर। सेम एक्टिविटी हमको करनी है अपने मेन कंपोनेंट के लिए, एडिट स्टेटस यूजर स्टेटस सेट एंड पास ऑन मार्क फॉर क्लोजर, again error, continue, then just change. Now project definition, edit status user status set and pass on mark for closure, continue. एंड कंटिन्यू। अब हमारा जो एस्टिमेशन है वो यूजर स्टेटस का मार्क फॉर क्लोज हो चुका है। यहाँ पे करेंगे इसको सेव। ओके, there is error, execute data in technical details not maintained in estimation। तो मार्क फॉर क्लोजर के लिए प्री रिक्विजिट है कि टेक्निकल डेटा एस्टिमेशन में मेंटेन होना चाहिए। तो हम आएंगे अपने एस्टिमेशन में एंड टेक्निकल डिटेल, यहाँ पे हमें प्लान एंड एग्जीक्यूट दोनों डेटा अवेलेबल होना चाहिए। तो जो हमारे यूज़र होंगे उनको पता होता है कि इसमें हमने क्या चीज़ प्लान की थी और कितना हमारा एग्जीक्यूट हुआ है। तो इस एस्टिमेशन में हमारी 11 kV की लाइन बनी है जो कि प्रपोज थी 1.2 किलोमीटर की और एग्जीक्यूट भी 1.2 किलोमीटर की हुई है। कंटिन्यू, एस्टिमेशन नंबर इज सेव। ओके, तो हमारा मार्क फॉर क्लोजर एस्टिमेशन। इन द नेक्स्ट स्टेप हमने एस्टिमेशन को दोबारा से ओपन किया। अब हम इसका जो WBS है उसमें डीएक्टिवेशन डेट को एंटर करेंगे। तो हमने अपने WBS को चूज करा, एडिट कॉस्ट WBS एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एंड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। there is some slight change, हमें WBS नहीं चूज करना है, हमें मेन चूज करना है, मेन कंपोनेंट, देन एडिट WBS एलिमेंट, इन्वेस्टमेंट प्रोग्राम एंड एसेट अंडर कंस्ट्रक्शन। यहाँ से जो CWIP क्रिएट हुआ होगा इस एस्टिमेशन के लिए वो ओपन हो जाएगा। इस CWIP में फर्दर कोई काम नहीं होना है तो इसको डीएक्टिवेट किया जाना है। हम यहाँ पे डीएक्टिवेट डेट डाल देते हैं एंड इसको कर देंगे सेव। बैक,
एंड देन सेव। अब हमारे पास एस्टिमेशन में मार्क फॉर क्लोजर हो चुका है, एसेट में हम सीड बाय भी हम डीएक्टिवेशन डेट डाल चुके हैं। अब नेक्स्ट स्टेप आएगा हमारे पास टेक्निकल क्लोजर। तो जो हमारा एस्टिमेशन है इसको करते हैं चूज एडिट स्टेटस एंड कंप्लीट टेक्निकली सेट। देखेंगे सिस्टम स्टेटस हो चुका है टैको। अब लास्ट स्टेप है कि इसको फाइनली क्लोज करना है, तो एडिट स्टेटस क्लोज सेट। Do you want to carry out transaction despite warning? Yes. Estimation status is closed and हम इसको कर देंगे क्लोज। अब ये जो काम है मेरे पास, ये एस्टिमेशन है, ये टोटली क्लोज हो चुका है। तो these are the steps we need to follow to close an estimation.